वेलकम टू विज्ञान क्लासेस दोस्तों। मैं सुरेंद्र चौधरी भैया आ गया हूँ अपना 18वां चैप्टर जो लिमिट का होने वाला है, इसके बेसिक्स चैप्टर को लेके। भैया अपन इसके पहले बेसिक्स पढ़ेंगे और फिर इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे। भैया ये है ना, ये चैप्टर मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर था। वो क्यों था? क्योंकि आप खुद समझ जाओगे अभी देख के। क्योंकि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए आपको। अगर आपको अवकलन आते हैं तो भैया लिमिट चुटकियों में हल होने वाली है। 12th वाली जितनी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दाई सीमा बाई सीमा इनका कोई रोल नहीं रहता। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। तो भैया चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये भैया इसके कुछ फॉर्मूले हैं कि अगर मैं लिमिट x टेंस टू इनफाइनेट दे रखी हो और 1/x की वैल्यू होती है, डायरेक्ट वैल्यू होती है 0। याद रखना ये चीजें, है ना भैया। क्यों होती है? देखो मैंने रखा 1/x की वैल्यू रखा, मैं अनंत रखी x की वैल्यू, तो अनंत की वैल्यू क्या होती है 1/0। वह 0 गया ऊपर, तो ये क्या हुआ 0/1, यानी 0 में किसी भी चीज से गुणा करो या भाग दो, आंसर 0 आने वाला है। अब मैं बात करूं इसकी सेकंड की, देखो ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो मैंने रखा 1/0, तो आंसर क्या आया इनफाइनेट। तो भैया ये वैल्यू एक्सिट वो होती नहीं है, क्योंकि अपन को लिमिट ज्ञात करने के लिए किन किन चीजों को अवॉइड करने रहते हैं? अनंत को, अनंत माइनस अनंत को, 0/0 के रूप को, और इनफाइनेट अपॉन इनफाइनेट के रूप को, या कुछ भी 1/इनफाइनेट के रूप को। यानी नहीं नहीं, इसको तो ये चलेगा, ये 0 आएगा इसका। ये अपने को 4 रूपों को अवॉइड करना है जहां जहां इनफाइनेट आए, या किसी की पावर भी ले लो, ए की पावर इनफाइनेट भी नहीं चलेगी। इन 5 रूपों को अपन हटाते हुए चलेंगे। ये आए तो अवकलन करो, बस यही रहना चाहिए। अवकलन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? अवकलन मैंने बात की x की पावर n का अवकलन क्या होता है? n x की पावर n-1। भैया ये बस ये याद रखना। आप ये याद रखोगे आपकी लिमिट एक सेकंड में नहीं लगाएगी आंसर आने में। चलो भैया आगे एक क्वेश्चन देखो इनके साथ ही। वो बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है लिमिट x टेंस टू 7 x² - 49 अपॉन x-7 है। भैया इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो मैं अगर डायरेक्ट यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे रखूं तो आंसर क्या आएगा? यहाँ नीचे वाला 0 आ जाएगा, नीचे 0 आते मतलब आंसर आया इनफाइनेट। तो भैया मैं नहीं रख सकता अब, तो फिर अपन क्या करेंगे? फिर हम इसका करेंगे अवकलन। एक बार अवकलन करो पूरे पद का, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। ऊपर वाले का मैंने अवकलन किया तो x का क्या हुआ, x की पावर n के हिसाब से, यहाँ पे x² तो क्या हुआ 2x की पावर 2-1, और कॉन्स्टेंट पदों का अवकलन 0 था आपको पता है। और 1 की क्या होगा 1x की पावर 1-1 -0। तो यह क्या आया 2 की पावर x, बस यही बचा 2x ही बचा। अब x की वैल्यू रख दो अपने पास। क्या है x की वैल्यू? क्या है लिमिट x टेंड्स टू 7, तो 2 × 7, तो आंसर आया 14। बस भैया आपको यही करना है। जहां भी दिखे अगर डायरेक्ट वैल्यू रखो, अगर कोई भी पद ऊपर नीचे 0 हो रहा है तो फिर उसका अवकलन कर दो और लिमिट रख दो, आंसर आ जाएंगे आपके। इसी के साथ कुछ और एक्सटर्नल फॉर्मूले हैं आपके लिए। वो क्या है मैंने बात की, अगर देखो पहला फॉर्मूला देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 दे रखा है, a की पावर x-1/x। भैया यहाँ पे मैं 0 रखूंगा, नीचे तो इनफिनिट वैल्यू दे दी। तो अवकलन करो, अवकलन क्या होगा? a की पावर x का अवकलन क्या होता है? a की पावर x log a -0/1, ये बचा। अब मैं रखूं x की वैल्यू 0 रखो, तो a की पावर 0 log a, तो आंसर क्या आया log a। भैया ये आ गया, क्योंकि किसी की पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो आपको कुछ इश्यू होने वाला नहीं है इसमें। ये होगी भैया क्वेश्चन 1 हो गया आपके सामने सॉल्व। इसी टाइप से आपको और क्वेश्चन भी करने हैं। ये एक तरह से फॉर्मूले क्या आप क्वेश्चन लेके चलो कि ये क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरे पे आओ। ये बोल रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + x की पावर 1/x। भैया इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो उनका एक ही पैटर्न है, सिंपल सा पैटर्न है, e की पावर में ले जाओ। अगर लिमिट 0 दे रखी है तो e की पावर में x × 1/x, बस काम खत्म। आंसर क्या आया e। अगर जैसे ये क्वेश्चन होता, देखिए मैंने लिमिट x टेंड्स टू 0 1 + a लैम्डा, और ये होते 1/b लैम्डा। वे इसका मैंने क्या किया, मैंने लिखा a की पावर a लैम्डा e की पावर और 1/b लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कट गया और आंसर क्या आया e की पावर a/b। इस टाइप से ये क्वेश्चन हल होते हैं। मेक श्योर यहाँ पे बीच में प्लस आना चाहिए, अगर माइनस आया तो वो e की पावर में चला जाएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, भैया आप हट जाओ तो ये अच्छा है अब तो, है ना। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन, वो हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 0
1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स। तो भैया इसकी मैंने लिमिट क्या इसकी वैल्यू क्या रखूंगा मैं? देखो मैं बात करूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 अपॉन एक्स। तो एक्स एक से कट गया, तो इसकी पावर आई -1 एक्स। तो मैं एक्स की वैल्यू रखूंगा। अब देखो आंसर तो इसका ये हुआ है ना, अगर -7 है तो यहाँ पे इसकी माइनस इसी के साथ आएगा, साथ वहां पे क्वेश्चन में नहीं रहेगा वो, यानी ये 1+ के फॉर्म में चला जाएगा। आपके जब एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाएंगे उनमें थोड़ा सा और देख लेंगे, है ना। अब मैं बात करूं आगे, देखो ये हो गया। अब तो ई की पावर रखो 0, तो भैया किसी की पावर 0 हो तो आंसर 1, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। चलो आगे देखते हैं भैया, ये समझ में आ गया ना 3 चीज। चलो आगे देखते हैं, इनको हटा देता हूं मैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तीसरे पे। तो वो बोल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनेट पे आ गया। वो क्या बोल रहा है? वन प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स। तो भैया वही सिस्टम होता है, 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, आंसर आया ई। वही, क्योंकि अगर मैं पावर यहाँ पे इनफाइनेट रहेगी तब यहाँ पे 1 अपॉन में आएगा, है ना। और अगर लिमिट 0 रहेगी तो वहाँ पे सिर्फ नॉर्मल फॉर्म में आएगा, जैसे ये वाला था। समझ में आ गया? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज आपको बता दी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनेट 1 प्लस ए अपॉन एक्स। इसकी पावर क्या करी? एक्स दे रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ई की पावर ए की पावर एक्स गुणा एक्स। तो एक्स से एक्स कट गया, आंसर क्या है? ई की पावर ए। भैया हो गया ना, देखो कितना आसान था। इसी तरह ये लेमडा वाला आपको 500 बताया हुआ है, और लिमिट एक्स की पावर एक्स का क्या होता है? 1 होता है। ये चीज आप याद रख लेना। ये तो लिमिट एक्स की पावर एक्स, जहाँ पे एक्स टेंस टू 0 है, तो ये उसकी वैल्यू होती है 1। ये आप याद रखना। ये इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको आएंगे नहीं। ये सिर्फ सिंगल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा, कि लॉग लेके हल करना पड़ेगा फिर इसको, तो अपन ये करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये बोल रहा है कि अगर यदि फलन पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में हो तो लिमिट अलग अलग लग जाती है। यही चीज है, मैं बताता हूँ क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। इसने क्वेश्चन पे आओ, देखो क्वेश्चन से समझ में आएगा। मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ। अगर मैंने बोला ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, है ना। अगर ये इनकी अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रखता हूँ तो नीचे वाला 0 हो रहा है ना, 0/0 का रूप आ रहा है, तो मैं इनकी लिमिट अलग अलग भी कर सकता हूँ। कैसे? लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन थोड़ा सा क्या, फिर अब इनसे क्या हुआ, अब मैं करूंगा इनका। देखो पैटर्न बहुत सारे इनकी, देखो ये अलग अलग करके सोल्व करा, लेकिन अपने को यहाँ पे जाना नहीं है। अपने को बस एक चीज याद रखो दिमाग में, नीचे 0 हो रहा है कि 3 है, कि 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे 9 -6 -3 0 हो रहा है। नीचे 0 हो रहा है, मतलब आपको करना क्या है? अवकलन कर दो ऊपर नीचे दोनों तरफ। तो भैया ऊपर अवकलन करेंगे, लिमिट तो है ना 2x माइनस 4, इसका बाकी 0 हो गया। थोड़ा सा अब तो स्पीड लेकर सकते हैं ना, 2x माइनस 2। अब भैया रख दो लिमिट अपनी, क्या थी वो लिमिट? अब भैया लिमिट रखो, कितनी थी? 2 इंटू 3 माइनस 4, 2 इंटू 3 माइनस 2। आंसर क्या आया? ऊपर 6 माइनस 2 कितना हुआ? 6 माइनस 2 2, और नीचे 6 माइनस 2 कितना हुआ? 4। ये 6 माइनस 4 तो हुआ 2, और 6 माइनस 2 हुआ 4, तो 1/2 आंसर आ गया। अब देखो 1/2 ही आंसर आ, लेकिन ये अलग पैटर्न से कर रहा है। भैया करना कुछ नहीं है, इस जो अपन लगा रहे हैं ये डीएल हॉस्पिटल रूल होता है भैया, लिमिट का बाप है यहाँ पे ये। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और लिमिट पढ़ रहे हो, यानी एयरफोर्स से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो भैया ये आपके लिए इसका सबका बाप होने वाला है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस डायरेक्ट डीएल हॉस्पिटल लगाओ, सबके आंसर आपके सामने रहेंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, हाँ ये थोड़ी ये क्वेश्चन है एक, है ना, ये छोटी छोटी आपको बस याद करने के लिए चीजें दे रखी है। क्या है? लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू होती है भैया 1 क्यों होती है? जैसे मैंने लिखा, अब मैं इसका अवकलन करूंगा, अपने पास यही है कि नीचे देखो यहाँ पे जो होता है ना उसके सापेक्ष अवकलन करना है, जहाँ जिसकी लिमिट दे रखी है उसके सापेक्ष। ये थीटा की दे रखी है तो थीटा की सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस कोस एक्स, नहीं सॉरी कोस एक्स होता है, और नीचे हो गया 1। अब रखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखो 0, तो 0 कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो भैया 1/1 आंसर आ गया ना 1। तो मुझे डायरेक्ट आपके पैटर्न फॉर्मूले दे रखे हैं, ये यहाँ पे काम नहीं आएंगी, वो काम आने वाली चीज ये वाली है, थीटा टेंस टू 0
साइन एम थीटा अपॉन एम थीटा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हो इसका, है ना। अगर इसके जो क्वेश्चन था किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, और क्वेश्चन किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, जैसे वहां पे दिया उन्होंने लिमिट x टेंस टू 0 साइन 4x अपॉन 4x अपॉन x दे दिया, है ना। अब इसका वैल्यू पूछ ले कैसे हुआ। अब भैया अपने को तो फॉर्मूला ये है कि साइन एम थीटा अपॉन एम थीटा होना चाहिए तभी होता है, तो मैं ऊपर नीचे से 4 से गुणा करूँ अगर मैं, तो ये 4 हो गया। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई, तो आंसर क्या आया 1 × 4 यानी 4 आंसर आ गया। इस टाइप से इसके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। सेम टू सेम आप देखो ये 3 थीटा वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया 4 के हिसाब से। cos थीटा में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और cos लिमिट x थीटा इज इक्वल टू 0 m थीटा होता है इसलिए 1 होता है। यहाँ पे वो चीज नहीं है, कौन सी वाली, कि नीचे थीटा होना जरूरी जैसे साइन थीटा में, इसमें नहीं होता। और ये आप देख लेना एक कौन सा है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0। ये भैया इस प्रश्नावली में मतलब फॉर्मूले नहीं है। लिमिट की बात करें तो यहाँ पे फॉर्मूले है ही नहीं, यहाँ पे फॉर्मूले के नाम पे सिर्फ एक चीज दे रखी है, वो क्या है, डीएल हॉस्पिटल। बस डीएल हॉस्पिटल लगा कि ये इन्होंने थोड़ी सी शॉर्टकट बना दी है, शॉर्ट ट्रिक्स बना दी। तो भैया इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे थीटा कितना है, इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसी प्रकार साइन के हिसाब से ये 10 का हो गया, है ना भैया। आप समझते रहना इनको, मतलब ये देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन क्या हम समझा देते हैं क्वेश्चन साथ साथ। ये बोल रहा है देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 tan 3 थीटा अपॉन tan 2 थीटा। अब देखो इसमें तरीका क्या होता है, देखो अपने पास या तो आप अवकलन वगैरह वाला लो, है ना, लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या है, मैं ऊपर लिखूँ अगर tan 3 थीटा है, और नीचे अगर मैं 3 थीटा इंटू 3 थीटा कर दूँ, कुछ गड़बड़ थोड़ी की मैंने, कुछ नहीं किया, क्योंकि मैंने नीचे भी 2 थीटा चाहिए था, मेरे को जो चाहिए ना वो लेने के लिए। अब देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, तो बचा क्या मेरे पास, अब लिमिट तो लगी थी, सबके साथ लग रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे एयरफोर्स में, वहां पे मिलते हैं। ये थीटा से थीटा कट गया, आंसर आया 3/2। वहां पे आपको नंबर मिलेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के। तो भैया क्वेश्चन सोल्व कब करोगे, अब जब आपको पैटर्न पता होगा। तो आपको डायरेक्ट करना है वहां पे, डायरेक्ट। अगर आपको जैसे अब वहां पे डायरेक्ट कैसे करेंगे, क्वेश्चन दिखा 3/2 आंसर लो, 3/2 आंसर, खत्म बात। क्या हो रहा है, स्टेप वगैरह कुछ भाड़ में गई, स्पीड ली, ये आपको ऐसे ही करना है, स्पीड करना है। तो आपको जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे x की पावर नोट का मतलब समझते हो, ये x नोट का मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। x नोट का मतलब वो होता क्या है, वो होता है जैसे मैंने लिखा साइन x नोट, भैया इसका मतलब हुआ साइन π/180x। नीचे क्या दे रखा है x, तो भैया इसका आंसर कितना हुआ आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट π/180। कैसे हुआ कि मेरे को इसको से 1 बनाना, तो यहाँ पे π/180 से गुणा करूंगा और यहाँ पे करूंगा, तो ये वाला तो बच गया 1 और ये वाला बच गया आंसर, तो ये लो डायरेक्ट π/180। इस टाइप से आपको स्पीडली वहां पे करना पड़ेगा तब। इसलिए ये मेरा फेवरेट चैप्टर था, क्योंकि यहाँ पे करना कुछ नहीं है, अवकलन करो काम खत्म, बस अवकलन से काम खत्म होगा। अब मैं बात करूं, जैसे मेरे पास आ गए लिमिट x टेंस टू इनफाइनेट। अगर मेरे पास लिमिट x की वैल्यू दे रखी है इनफाइनेट प्लस 2x माइनस 5 अपॉन 5x² प्लस 3x प्लस 1, तो भैया इसका आंसर बताओ ना। इसका जो मैक्सिमम पावर है ना इसकी, ये वाली मैक्सिमम x², उनके पदों का गुणांक, बस काम खत्म। क्या आया 3/5, ये आंसर है इसका। अपन इसमें करेंगे क्या से, अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनेट दे रखी है तो x की बड़ी से बड़ी घात कॉमन लो। क्यों लेंगे, क्योंकि 1/x की वैल्यू अपने पास पता है, आपको 0 रख सकते हैं अपन। तो मैंने जैसे इसको लिमिट वाले को तो छोड़ दिया, अब मैंने x² कॉमन लिया ऊपर वाले में से, तो यहाँ पे 3 बचा x² कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बटा, सॉरी प्लस 2/x माइनस 5/x²। नीचे में से मैं x² कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या बचा 5, 3/x प्लस 1/x²। अब देखो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, क्योंकि अपने पढ़ लिया ये चीजें। तो बचा क्या, ओनली x² से x² कट गया, वो क्या बचा 3/5, और सब वैल्यू 0 गई। यानी आपको एक चीज देखनी है लिमिट वाले में, इसमें अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनेट दे रखी है और अंदर कोई द्विघात समीकरण या त्रिघात समीकरण है, तो उसमें कुछ नहीं करना, जो लंबी बड़ी से बड़ी घात है ना भैया उसको कॉमन ले लेना आपको, बस
काम खत्म आपका, वहीं पे काम खत्म हो जाएगा। यानी जो बड़ी से बड़ी घात वाले के जो निर्देशांक है वो लिख दो, आंसर आ गए। अगर यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 होती तो छोटी से छोटी घात कॉमन लो, यानी 1 कॉमन ले लो, आंसर यहाँ पे फिर वो 5/1 आने वाला है इसका आंसर, -5/1। अब भैया ये थोड़े बहुत प्रसार है, ये आप देख लो भैया, ये आप देख लो प्रसार, e⁻x का आपको प्रसार पता है, ये इसमें भी थोड़े थोड़े काम आते हैं। सॉरी भैया, क्या मौसम ही थोड़ा ऐसा है इसलिए। चलो ये बोल रहा है देखो e⁻x का प्रसार 1 + x/1 का फैक्टोरियल प्लस, ये आपके काम कहीं नहीं आने वाले, मैं बताऊं लिमिट में काम कहीं नहीं आने वाले, क्योंकि लिमिट से जैसे क्वेश्चन उठेगा ना वो बहुत ही शानदार और इजी वाला उठेगा, लेकिन अपना काम क्या है आपको हर चीज़ बताना। ये ना हो कि भैया विज्ञान क्लासेस में सिलेक्टेड कैंडिडेट सुरेंद्र सर पढ़ा रहे थे, फिर उन्होंने भी हमें ये चीज़ ही नहीं है पढ़ाई जो एग्जाम में आ गया, इसलिए आपको पढ़ाएंगे हर चीज़। इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी करवाएंगे, 1-2 क्वेश्चन इसके एग्जाम्पल भी लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है इसकी, मैं बता देता हूँ बिल्कुल 99% चांस है कि इसके नहीं आएंगे, है ना, नहीं आने के, लेकिन फिर भी क्या होता है कई बार डाल देता है इसे क्वेश्चन, कि आप प्रसार देख लो कि प्रसार के क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे, आपको बता दूंगा। e⁻x का प्रसार 1 + x/1 का फैक्टोरियल, या आपको बाइनोमियल थ्योरम वाला जो था ना, लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज, वहाँ पे करवाए हैं प्रसार से भी के, तो नहीं ली क्लास किसी ने तो वहाँ पे जाके वो ले सकता, जो आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आई बटन में भी साथ साथ मिल जाएगी। तो चलो देखो भैया, देखो ये e⁻x का प्रसार देख लो, 1 + x/1 का फैक्टोरियल, x² का फैक्टोरियल प्लस x³ का फैक्टोरियल, जो एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट तक चलता है। अब मैं बात करूँ log 1 + x, तो ये इसका क्या हुआ, x + x² + x²/3 x³ -x⁴ 4/4, ये देख लेना आप, ये वाला तो आपको पता ही है, ये किंग था वहाँ का भी, एक्सपोनेंशियल सीरीज के सारे क्वेश्चन इसी से सोल्व हो रहे हैं। चलो भैया आगे देखो, e⁻x इसका क्या होगा, 1 + x log a/1 का फैक्टोरियल प्लस x log a का होल² का फैक्टोरियल, टाइप से हो जाएंगी, इसके क्वेश्चन करेंगे तब आप अच्छी तरह से समझ लेना इनको। आगे बढ़ते हैं भैया, ये फॉग ऑफ वाला पता है था आपको, जो जस्ट पहले वाला किया था ना क्वेश्चन फलन, उसी से आया है कि मैं बात करूं लिमिट x टेंड्स टू a है, जो मैं दे रखा है f(x + g(x) दोनों साथ दे रखे हैं, तो भैया मेरे को कुछ नहीं है, मैं लिमिट को तोड़ सकता हूं यहाँ पे, यानी इसके अलग लिमिट लगा सकता हूं मैं, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx, यानी सबके मैं अलग अलग लिमिट लगा सकता हूँ, यही करना चाहता हूँ, मतलब मैं जो बात है वो यही है कि मैं सबकी अलग अलग लिमिट लगा सकता हूँ। चलो भैया ये माइनस का हो जाएगा इसी टाइप से, जैसे प्लस का हुआ वो माइनस का हो जाएगा। इनके एग्जाम्पल किस टाइप से आएंगे, जैसे मैंने बोला यहाँ पे अंदर x² + 3x + 1 है ना, तो मैं लिमिट दे दी x टेंड्स टू 0 दे रखी है, तो मैं इनके अलग अलग लिमिट लगा सकता हूँ सबके, x² + लिमिट x टेंड्स टू 0 3x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1, इस टाइप से मैं तीनों की अलग अलग लिमिट लगा सकता हूँ, क्योंकि f और g में यही इस टाइप के पद आने वाले, ABCD sin थीटा cos थीटा वो कुछ भी हो, कहना ये है कि लिमिट को मैं सबके साथ तोड़ सकता हूँ, है ना। ये बात कर रहा है अगर कोई चर घात, अंदर देखो थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये बोल रहा है भैया कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a दे रखी है, k a f(x) है, यानी k कोई कांस्टेंट है, तो भैया वो लिमिट के बाहर आ जाएगा, उसका अंदर कोई काम नहीं रहेगा। जैसे मैंने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 5 sin x, ये तो ये 5 है ना, ये बाहर आ जाएगा, तो ये बच जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x, sin 0 की वैल्यू 0, तो आंसर टोटल 0 हो गया, इस टाइप से, है ना। इसी टाइप से गुणा में भी लिमिट टूट सकती है, भाग में भी टूट सकती है, और अगर किसी के पावर लगी हुई है तो भैया वो n कांस्टेंट पावर है, तो वो लिमिट अंदर वाले के लगेगी, है ना, और e की पावर x में भी लिमिट जा सकती है, बस ये लिमिट का कहीं भी जा सकती है। अब भैया ये सबसे बड़ी वाली बात आ गई, ये आखिरी चीज है, एक बार थोड़ा सा, है ना, ये सबसे मेन चीज है इसकी, इस चैप्टर की, वो क्या है भैया, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल सिर्फ तभी लागू होगा जब फलन 0/0 या अनंत बाई अनंत के रूप में हो,
इस रूल में अंश हर तब तक डिफरेंट तक डिफरेंशिएशन तब तक अवकलन करते रहेंगे जब तक ये रूप समाप्त ना हो जाए। जैसे ही ये रूप समाप्त हुआ आप तुरंत लिमिट रख दो, है ना। वस्तुनिष्ठ और लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए बहुत कारगर है। मतलब अपना जो लिमिट है ना वो पूरी इसी के बेस्ड है, ये समझ लो आप तो, कि अगर आपको डायरेक्ट लिमिट लग रही है तो आप डायरेक्ट लगाओ, और अगर वो 0/0 या अनंत बटा अनंत या 0/अनंत जो अपने रूप थे उनमें आ रही है तो आप वो लगा दो, डीएल एक बार अवकलन कर दो फिर लिमिट लगा दो। मतलब लिमिट के क्वेश्चन जो आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की क्लास लेगो ना उसमें आपको समझ में आ जाए कि भैया डीएल हॉस्पिटल ही है लिमिट का। मेरा रिकॉर्ड है भैया इसमें, है ना, इस चैप्टर का रिकॉर्ड है, मैंने 90 क्वेश्चन, है ना, 90 क्वेश्चन, है ना, वो किए हैं इसमें सिर्फ 25 मिनट में। 25 मिनट में 90 क्वेश्चन किए रिकॉर्ड अब तक का मेरा इसका चैप्टर का, यानी 90 क्वेश्चनों को सिर्फ 25 मिनट में हल कर दिया था मैंने लिमिट के, जो मेरे पहले कभी देखे हुए नहीं थे। फर्स्ट टाइम मैंने उन क्वेश्चनों को देखा था भैया। वो क्वेश्चन मेरे पास है अभी भी, आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल करा सकता हूँ आपके लिए, है ना। तो भैया ये मेन बात ये है कि इसलिए डीएल हॉस्पिटल को मैंने पहले मैंने खुद में अपनी स्तर पे मैंने डीएल हॉस्पिटल को बार बार प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस में है कि मैन परफेक्ट, भैया याद रखना वही चीज़ मैंने की कि मैंने बार बार इसकी प्रैक्टिस की, जिससे क्या हुआ मेरा एकदम रिदम बन गया इन क्वेश्चनों को करने का। तो मैंने ये की है। तो भैया डीएल हॉस्पिटल रूल आ गया समझ में। अब इसके एक क्वेश्चन देख लो डीएल हॉस्पिटल से। जैसे मैंने बोला वैसे कर लिया डीएल हॉस्पिटल का रूल का अपन ने क्वेश्चन, तो एक तो x² - 32 अपॉन x-2 ये है भैया। देखो मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो नीचे 2 आ गया, यानी 0 गए तो 0 रखते ही इनफाइनाइट आ गई। तो मैंने अवकलन किया ऊपर नीचे दोनों, तो ऊपर 2x - 0 और 1 - 0 यही तो होता है। तो आंसर क्या आया 2x, 2 × 2 आंसर आया 4। भैया इस टाइप से आपको करना है ना, क्योंकि ये 0/अनंत के रूप में हो रहा था। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन देखो, अगले वाला क्वेश्चन एक अलग टाइप का है। देखो थोड़ा सा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 2x + 3x + 4 5x + 6x + 7। अब देखो मैंने बताया था लिमिट अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो जो मैक्सिमम पावर वाले हैं उनको उनके गुणांक कितना है 2 और 5, 2/5 हो गया ना आंसर। देखो 2/5 है ना। इस टाइप से करना चाहते हो आप, अवकलन करते रहो, 2 से 3 बार अवकलन होगा जब x खुद हट जाएगा और फाइनल आंसर 2/5 ही आएगा। तो चलो भैया इसी के साथ अपनी बेसिक्स की क्लास है वो यहाँ पे खत्म कर रहे हैं अपन, और जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की क्लास होगी वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि भैया अपने को टारगेट वही रहेगा 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाला। जैसे अपने एग्जाम में करने बैठते हैं उस टाइप से अपन यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अगर कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो तो सीख रहे हो, अगर आप स्पीडली सीखोगे तो खुद भी अप्लाई स्पीडली ही करोगे, ये चीज़ याद रखना आप। सॉरी, अरे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हाँ सही है, x² लेके कर दिया इसको सोल्व। कोई नहीं, x² के अनुसार इसका 4 आएगा, और अगर ये वाला इसके अनुसार करें तो वो भैया 5x⁴ - 0 अपॉन 1 - 0। तो भैया अब देख लो 5 × 2⁴ इसको करेंगे तो ये आंसर आएगा। कोई नहीं, वो क्वेश्चन चेंज कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है भैया, है ना। क्योंकि क्वेश्चन भैया मैथ में यही तो है कि जो संख्या है वो चेंज होती रहती है, अपने को करने क्या है, क्वेश्चन करना आना चाहिए, सोल्व करना आना चाहिए अपने को। तो भाई इनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। सी इन द नेक्स्ट सेशन जो होगा अपना एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एंड बी रेडी फॉर द डीएल हॉस्पिटल रूल विद द डीएल हॉस्पिटल रूल।